कब्रिस्तानों की कब्रों की मट्टी, शमशान घाट से मुर्दों की राख, उल्लू, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जादू में इस्तेमाल होती हैं। देखिए, जादू के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ की गई है ना, उसके बैकएंड पे किसी जिन, शैतान को, इब्लीस को, किसी हमजाद को, किसी भूत प्रेत को मामूर किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि तुमने ये काम सर अंजाम देना है। तो बंदा मारने का जो जादू करना होता है ना, उसकी 1,500-2,000 भी कॉस्ट नहीं है। उसके अंदर जो सामान यूज होना है, काले जादू में सिर्फ 2.5 लफ्ज है। कितने लफ्ज? 2.5 लफ्ज, यानी कि कोई 2 लफ्ज है और एक आधा लफ्ज है। ये 2.5 लफ्ज है जिससे काला जादू परफॉर्म किया जाता है। उसमें आप अपने ईमान का सौदा करते हैं इब्लीस से। आप इब्लीस से कहते हैं कि भी मुझे तुम ताकत दो, मैं ईमान छोड़ रहा हूँ। नींद नहीं आती, वो उल्लू की वो आंख निकाल के, अंगूठी बना के, तावीज़ बना के या किसी तरीके से अपने पास रखे। आपने जिस इंसान पे जादू करना है, किसी को बीमार करना है या बीमार होने से मर जाए, आपने पुतला बनाना है, कपड़े का बना ले हाथ से, या डॉल ले लें, या मोम का बना लें, या मिट्टी का बना लें खुद से। आप उसके ऊपर वो सारे नक्श वगैरह बनाएं, सारी ड्राइंग्स बनाएं, उनके ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ के फिर आपने उस जगह पे लगानी होती है। एक जानवर का सर मिला, परिंदे का सर, और वो सर ऐसा है कि उसके ऊपर खाल नहीं है, गोश्त ही नजर आ रहा है और आँख नजर आ रही है, किसी परिंदे की कोई गर्दन है वो। उसके अगले दिन वॉशरूम से एक परिंदा मिला मरा हुआ। अब जो हमारा जिन है ना, हमारा हमजाद, अगर हम नेगेटिव है तो बाहर के शयातीन जिन्नात को वेलकम करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा, उनको कहेगा अब इसको टारगेट करे, इसकी रूह कमजोर है, जिस पे जादू है या जिन्नात का मामला है, वो अपना अकीका करे। अकीका हर इंसान पे कर्ज है। इसके बाद अब आप अगला काम क्या करें कि आपने बेरी के ताज़ा पत्ते लेके इनको बॉयल करना है और उससे आप गुसल करें। और जो बाहर का शैतान जिन है, जो जादू से भी आए या वैसे भी अट्रैक्ट हो सकता है, तो सब्र बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पे तवक्कल बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पे आप जितना स्ट्रॉन्ग तवक्कल रखेंगे ना, अल्लाह आप पे उतना मेहरबान होगा और आपकी इन बीमारियों से, इन परेशानियों से और इन मुश्किलात से जान छूट जाएगी। आजकल जादू जितना आसान हो गया, इतना पहले वक्तों में नहीं था। उसकी वजह पहले वक्तों में आप किसी की तस्वीर हासिल नहीं कर सकते थे। सबसे ज़रूरी है तस्वीर, किसी के बाल, किसी के इस्तेमाल की कोई भी चीज़, वो आप हासिल नहीं कर सकते थे। दूसरा काम, इज्जत की बंदिश का जैसे आपने सवाल किया, यहाँ पे एतराज़ किया जाता है, लोग ये बात करते हैं, भाई कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि मैं हर एक की रोज़ी का ज़ामिन हूँ, हर एक की रोज़ी का मैंने बंदोबस्त किया, मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। तो फिर किसी की रोज़ी कैसे बांधी जा सकती है? देखें, कब्रिस्तानों की कब्रों की मट्टी, शमशान घाट से मुर्दों की राख, उल्लू, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो कि जादू में इस्तेमाल होती हैं, जिनका आप कह लें कि इंसानियत से या पॉजिटिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि किसी के घर में मट्टी डाल देना, ठीक है, वो एक ख़ास तादाद है, कहाँ से कौन सी, वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। इधर की आवाम बड़ी सियानी है, वो मेरी प्रैक्टिस शुरू कर देगी कि कौन सी कब्र की कैसे कहाँ की मट्टी लेनी है, ठीक है। वो मट्टी है कि वो मट्टी जितनी कि आप समझें कि स्टेबल पे किसी डस्टर से साफ़ की जाए, इतनी सी मट्टी वो किसी के घर में डाल दी जाए तो उससे उनके घरों में लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद शुरू हो जाएगा बगैर किसी वजह की। जो आपने अभी चीज़ मेंशन की, जो आपने चीज़ कोट की अभी, वो होता ये है कि पूरी फैमिली जिस वक्त इकट्ठी बैठती है ना, उस वक्त बगैर किसी वजह के एक लड़ाई झगड़ा बन जाता है और आपस में सगे भाई या माँ बेटा, बाप बेटा एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, उनका बस ही चलता है एक दूसरे को मार दें। वो इस तरह की लड़ाई पैदा होती है, ये जादू की वजह से पैदा होती है, ठीक है। क्योंकि जादू में जिन्नात शयातीन से मदद ली जाती है, जादू हवा में नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए, जादू के लिए कोई भी चीज़ अगर यूज़ की गई है ना, उसके बैकएंड पे किसी जिन, शैतान को, इब्लीस को, किसी हमजाद को, किसी भूत प्रेत को, किसी इवल एंटिटी को उस चीज़ के लिए मामूर किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी भी तुमने काम सर अंजाम देना है। जब तक किसी की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जब तक किसी को किसी के काम पे मामूर नहीं किया जाएगा, तो वो नहीं जादू परफॉर्म हो सकता। अब इसमें भी इकसाम है। लेट्स सपोज ये आपने पेन पकड़ा हुआ ना, इस पेन से भी जादू हो सकता है आप पे। क्यों? क्योंकि इस पेन के ऊपर आपके हाथ का पसीना, आपके फिंगरप्रिंट्स इस पेन पे आ चुके हुए हैं।
ये पेन आपके भी हाथ में है, इस पेन के अंदर आपकी बॉडी से कुछ एनर्जीज जा चुकी हैं। अब यहाँ पे एनर्जी लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये सही है। वो कुछ एनर्जीज चली गई हैं। ये पेन ये ग्लव से पकड़े या किसी तरीके से भी पकड़ के इसके ऊपर जादू करके बहुत कुछ किया जा सकता है, आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। ये पानी की बोतल आपने ढक्कन ओपन किया है, ये ढक्कन भी पकड़ के या आपने ये बोतल से पानी पिया, इस बोतल से भी आपके ऊपर जादू किया जा सकता है। जादू आजकल इतना आसान है जो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं ना, मैं किसी स्कॉलर की वो इंसल्ट नहीं करता, ना मैं कोई तौहीन कर रहा हूँ, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। लेकिन हमारे यहाँ पे इन टॉपिक्स पे स्कॉलर्स की रिसर्च नहीं है। हमारे यहाँ पे शरई और फ़िकी मसाइल पे ज़्यादा बात होती है, हमारे मुल्क एक माहौल ऐसा है, ऐसे ही है। या इख्तलाफाती जो चीज़ें उन पे ज़्यादा बात होती है, इन चीज़ों पे नहीं बात होती, जबकि इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। इन चीज़ों की रिसर्च के लिए फिर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हट के, अपनी रूटीन से हट के बड़ी चीज़ों की रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए ना, जादू बेसिकली एक रूहानी बीमारी है, जैसे आम बीमारियां मेडिकली बीमारियों में, जब तक आप बीमारी पे रिसर्च नहीं करेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमें पहले जादू पे रिसर्च करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जादू का इलाज करना है कि जादू में क्या क्या चीज़ें यूँ इस्तेमाल होती हैं और फिर किन किन चीज़ों से जादू से बचा जा सकता है। असल में देखें ना, एक MRI हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, एक मशीन में लिटा के बंदे को कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, ECG कर रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने फिजिकली किसी चीज़ का वजूद है और सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का वजूद नहीं है, वो आपको हार्म कर रही है और सारे मामला पेश कर रहे हैं। इस वजह से लोग थोड़ा सा ना इनकार करते हैं ज़रा मॉडर्न होने की वजह से, और वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते कि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा है। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ, आप पागल खानों में चले जाएँ। अब मुझे बताएं ना, अब जो आपने बात की कि जी आजकल में नहीं हो सकता जादू और जिन्नात, ये मामला नहीं हो सकते। एक शख्स है मेरे जैसे वजूद का है, मुझसे भी कमज़ोर, वो एक हाथ से 20 लोगों को कैसे उठा के फेंक रहा है? साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? मुझे समझाएं ना ज़रा, साइंस बड़ी आगे चली गई है, मुझे समझाएं कि मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं एक हाथ से 20 लोगों को उठा के फेंक रहा हूँ। मैं हाथ से यूँ इशारा करता हूँ लाइट गिर जाती है, मैं हाथ से यूँ इशारा करूँगा तो हवा में सोफ़ा उड़ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है साइंटिफिकली? ये चीज़ें हैं, ये पावर्स एग्जिस्ट करती हैं तो हो रही हैं। जिनके पास ये पावर्स हैं वो लोग दिखाते हैं, वो बहुत से लोगों ने दिखाई हैं पूरी दुनिया में। आज आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करें, आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे जो आपको इस तरह की बड़ी चीज़ें करके दिखाएंगे कि अकल दंग रह जाती है आपकी। लेकिन अगर जादू इतना ही ताकतवर है कि उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जो जादूगर हैं वो दुनिया फतह ना कर लें, वो लिमिटेशंस तो कोई आ जाती होंगी ना उनके पास। हमें यहाँ पे कौन से इतने जादूगर वगैरह नज़र आते हैं जो बड़े फेमस हो या कुछ भी? अगर जादू में इतनी ताकत है तो आनी चाहिए हमें उनकी जादू में ताकत भी नज़र। देखिए, ये सवाल आप जिस सिनेरियो में कर रही हैं, मैं समझ गया, इस तरह का सवाल पहले भी मुझसे किया जा सके कि जादू से दुनिया के निज़ाम ठीक किए जाएँ, बड़े मामला ख़राब है, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ों को बड़ी बड़े मुल्कों में नुकसान पहुँचा रहे हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, उनको मार दिया जाए जादू करके। कुछ भी हो सकता है ना, वो इंसान अपने लिए भी कुछ भी कर सकता है। हमें इस तरह के बड़े मामला हैं। देखें, बात ये है कि जादू में जब आप किसी इवल एंटिटी को कैप्चर करते हैं, काबू करते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं, उसने वो काम करना है जो आपसे कंसर्न्ड हो। सबसे पहली बात, जिससे आपका लेना देना नहीं ना, उसमें उसने नहीं आना। अब जादूगर क्या करते हैं? अपने माली मुफाद के लिए या अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ये दो कॉज होते हैं।